साथियों, सबसे पहला हमारे जितने ही पार्टिसिपेंट है, न्यू या ज्वाइन पार्टिसिपेंट, बस उन्हें एक कॉल करना है, उन्हें मिस कॉल देना है, ताकि आज का जो प्लान होने वाला है वो उसे मिस ना कर पाए। तो चलो, पहला काम हम सभी करेंगे, तुरंत अपने लीडर को कॉल करेंगे और उन्हें भी मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा न्यू पार्टिसिपेंट को हमें यहाँ इनवाइट करना होगा, ताकि ये बिजनेस का प्लान उन्हें भी समझ में आए। और यस, डेफिनेटली जो परिवर्तन हमने किया है, हमें पता है हमने कितना बड़ा परिवर्तन किया है। ये बातें भी अगर हमारे जो ज्वाइन लीडर है, जो पुराने लीडर है, जो नए लीडर है, उनको भी समझ में आएगी, तो 101% दुनिया की नंबर वन कॉन्सेप्ट में उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो चलो, पहले धन्यवाद करती हूँ मैं उस परम पिता परमात्मा का, कि जिनकी वजह से सुंदर मनुष्य जीवन हमें मिला है। और उनके सुंदर विचारों से ही यह साथियों हमें प्रेरणा मिलती है। और आज मैं आपको कुछ चार बातें बताने जाऊंगी कि सच में हम जिन्हें आराध्य मानते हैं, और हम सभी उनको जैसे उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण की कुछ बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, वही आपके सामने थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। पर उसके पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस प्लेटफॉर्म के, हमारे इस कंसेप्ट के, इतना बड़ा कंसेप्ट जो हमारे बीच में लॉन्च हुआ है, उसके संकल्पक, उनके संकल्पना से जो संभव हुआ है, ऐसे हमारे आदरणीय गुरु, और जिन्हें हम लाइफ कोच, बिजनेस कोच भी कहते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय गुरु रवि जी सातो सर, आदरणीय गुरु श्री योगी जी बालोते सर, और आदरणीय गुरु श्री प्रशांत जी सातो सर, इन सभी की संकल्पनाओं की वजह से बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट हमारे हाथ में आया है। तो इन तीन मूर्तियों को भी मैं नमन वंदन करती हूँ। और आप सभी को भी मैं नमन वंदन करती हूँ, क्योंकि आप हो तो अर्थ है, नहीं तो सब व्यर्थ है। यस साथियों, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट में हम सब वर्क करें, और यही वर्क हमें घर घर में पहुंचाना है। तो बस एक ही काम है, अभी भी टाइम है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, बस एक मिस कॉल करना है, एक कॉल करना है, और उन्हें भी इनवाइट करना है आज की मीटिंग के लिए। तो चलो, जीवन में सफल अगर होना है तो हमें श्री कृष्ण जी की जो बातें सिखाई है, हमारे आराध्य भगवान ने जो हमें सिखाई है, वही बातें अगर हम फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली हम यहाँ से सफल हो 101% होने ही वाले हैं। तो देखो, पहला काम क्या है, तो कार्य को प्राथमिकता देना। यस, हमें जो भी काम करते हैं, उस कार्य को हमें पहले प्रथम स्थान देना चाहिए। यानी आज जो हम विश्व लक्ष्मी में काम करें, तो हमें प्रथम स्थान हमारे विश्व लक्ष्मी को देना चाहिए। हमें पता है जो भी काम हम करते हैं साथियों, 101% उसमें लगा कर करेंगे, तो 101% यहाँ से हमें सफलता मिलने ही वाली है। दूसरा दूसरा काम, जैसे हमें क्या करना है सफल होने के लिए, क्रोध न करना। हमें पता है इंसान हमेशा क्रोध करने से क्रोध ही करता रहता है, पर क्रोध करने से क्या होता है, जो ही व्यक्ति क्रोध करता है वो कभी भी सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हमें क्रोध करने से दूर रहना है। और तीसरी बात बताऊंगी आपको कि स्वार्थी ना बने। यह साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमें पता है आजकल दुनिया ही स्वार्थी हो चुकी है। पर देखो, स्वार्थ करने से क्या होता है, जो इंसान स्वार्थ के लिए काम करता है वो नकारात्मकता का सामना करता है। हमें पता है जो भी स्वार्थ के लिए करता है, तो उसके मन में पहले निगेटिव विचार ही आ जाते हैं, मैं उसका कैसा बुरा करूं। ये बातें, अगर ये स्वार्थी विचार हमारे दिल से निकल जाएंगे, तो यस, हम सब सकारात्मक हो जाएंगे, और अच्छी बातों का ही हम हमारे मन में ख्याल आएगा। तो देखो, जीवन में खुश रहना है, तो हमें स्वार्थ को त्यागना ही होगा। और देखो, एक इंसान का जन्म मिला है, तो इंसान के जन्म में हमारे श्री कृष्ण भगवान भी कह के गए कि देखो, स्वार्थी बनने से अच्छा है सारथी बनो ना। तो डेफिनेटली स्वार्थी बनने से अच्छा है सारथी बनो, किसी का साथ दो। तो चलो, ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और हाँ, चौथी बात है कि गलतियों से सीख ले। देखो, हर इंसान गलतियों का पुतला होता है, हम ऐसे बोलते हैं, किससे गलती नहीं होती है। पर वो गलतियों से हमें क्या करना है, तो गलतियों से हमें सीखना है, ना कि उस गलतियों को हमें कोसते रहना है। तो इंसान के जन्म में तो गलतियां होती रहेगी, पर उस गलतियों से अगर हम सीख लेंगे, तो यस, डेफिनेटली यहाँ भी हमें सफलता मिलेगी। गलतियों से निराश होकर क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। गलतियों से हार कर कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए गलतियों से भी हमें
सीख लेनी चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते रहिए। देखो हमारे मराठी में बहुत अच्छा कहा जाता है, वाचाल तर वाचाल। यस डेफिनेटली, हमें अच्छे अच्छी बातों को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। देखो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हम सीख भी नहीं पाएंगे। तो हमें यही तो बातें करनी है, पढ़ो सुनो, कि जो बड़े व्यक्ति हमसे जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं वो सीखने की प्रयास करते रहो। यही तो होता है ज्ञान बढ़ाने का साधन। और दूसरा क्या है, और बहुत सारी बातें, अभी तो हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो यूट्यूब पर भी आते हैं, वहां से भी हम खाली सुनकर भी यहाँ से हमारा ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो है ना, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने जो बातें हमें सफल होने के लिए कही है, तो डेफिनेटली हमारे कंसेप्ट के लिए भी बहुत लागू पड़ती है। हमने देखा है श्री कृष्ण भगवान जी का एक सुंदर वाक्य, परिवर्तन ही संसार का नियम है, हमें पता है। और डेफिनेटली साथियों, हम पिछले कंसेप्ट में सब साथ थे, और उस कंसेप्ट में और इस कंसेप्ट में क्या फर्क है, क्या अंतर है, और क्यों परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी, ये बातें अगर आपने थोड़ी सी डीपली समझ ली, तो 101% कहती हूँ कि आपको समझ में आएगा कि यस डेफिनेटली जो परिवर्तन हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन हुआ है। हमें पता है वहां हमें जो बातें हो रही थी, हमें पता है बार बार, जैसे मैट्रिक्स आना 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ये परिवर्तन हुआ साथियों, और एक ही मैट्रिक्स पर हम काम कर रहे, अच्छी बात नहीं है क्या? तो 101% अच्छी बात है। तो देखो ज्यादा समय न लेते हुए, हाँ, अगर हमें प्लान को ही सुनना है, जो परिवर्तन हुआ है डेफिनेटली 101% अच्छा ही हुआ है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें पता है। तो आज का प्लान भी ऐसे बहुत ही जबरदस्त, उनकी तारीफ करनी इतनी मैं तो बड़ी नहीं हूँ साथियों, क्योंकि वो हमारे गुरु है, और गुरु की तारीफ छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। पर हमें सबको पता है कि सर का प्लान सुनने के लिए हम कितने बेताब रहते हैं। हमें पता है कि सर जी का प्लान जब भी होता है तो हमें नया कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो डेफिनेटली आज भी सर हमें कुछ नया हमेशा देते हैं, और आज भी सर हमें नया देने ही वाले हैं। तो इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी हमारे नए न्यू पार्टिसिपेंट को भी इनवाइट करना है। और इतने बड़े शख्सियत को बुलाने के लिए सच में मेरे अकेले की ताकत नहीं है, आप समझ सकते हो। तो बस आप सभी के वर्चुअल क्लैपिंग में, आप सभी के डिजिटल क्लैपिंग में मैं सर जी को इनवाइट करूंगी। तो प्लीज आप सभी के हैंड राइज में मैं सर को इनवाइट करती हूँ। प्लीज, वेलकम वेलकम वेलकम, सुस्वागतम सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन आप किसको वेलकम कर रही है, हमको कैसा पता चलेगा? यहाँ सभी गुरु है, सभी सॉरी मार्गदर्शक सॉरी है। सॉरी, सॉरी ओके आदरणीय ओके ओके, रविंद्र लेट इट सातव बी लेट इट सर। बी लेट इट बी लेट इट बी, छोड़िए छोड़िए, कोई बात नहीं है। होता है कभी कभी बोलने के मूड में आदमी रहता है ना, तो कुछ बातें भूल जाता है। और कभी कभी भूलना भी अच्छा होता है। तो थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन होस्टिंग के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन पूरे पैनल की तरफ से करता हूँ। और मेरी बात को शुरू करने से पहले इस मंच पर उपस्थित सभी मेरे बिजनेस पार्टनर्स और मेरे परिवार के सदस्यों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और जैसा कि मैडम ने कहा है, आप सभी हो तो इस सारे कारवां को अर्थ है, अन्यथा सभी व्यर्थ है। साथियों देखिए, जो कुछ भी बातें कही जाती है, आज बड़ी अच्छी बातें आज मैडम ने कही। कृष्ण तो मेरे आराध्य है, और उनके बात बताए हुए रास्ते पर चलने का मैं हर पल प्रयास करता हूँ। और जो बातें आज मैडम जी ने बताई है, उन्हीं बातों को फॉलो करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ साथियों। तो उनको भी नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। और आगे बढ़ते हैं साथियों। आज प्लान से पहले मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूँ। देखिए साथियों, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो फील्ड, वो क्षेत्र असीमित संभावनाओं से भरा हुआ है। यहाँ पर जिस बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी दुनिया उस बात का लोहा मान चुकी है। लेकिन होता क्या है, कुछ भी अच्छी बात जब आती है, तो वो कुछ लोगों के दिमाग को खराब करना शुरू करती है। और उस अच्छी बात का पोस्टमार्टम कैसा करना, ये वो खराब दिमाग वाले लोग पूरा दिमाग उसमें लगाकर करते रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया, भले ही ये करेंसी आभासी हो,
लेकिन उसकी दुनिया रियल है साथियों। भले ही हमारा इनकम आभासी दिखता हो लोगों को, लेकिन जब उसको कैश करते हैं तो हम हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हमारे सपनों को पूरा करते हैं। कहने को तो आभासी है, लेकिन उसके जैसा रियल अभी तक कुछ नहीं है। अगर इसकी दुनिया की बात करें तो 2008 से स्टार्ट हुई, 2024 तक न जाने कितने लोगों को करोड़पति बना चुकी है, न जाने कितने करोड़ों लोगों के सपने पूरा कर चुके हैं, और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया में कदम रखने के बाद अपनी रोजी रोटी कमाना शुरू कर दिया है। ऐसे अनगिनत लोगों को मैं जानता हूं साथियों। लेकिन जैसा मैंने कहा है, लोग किसी भी अच्छी चीज को गलत रास्ते का उपयोग करके कैसे बदनाम करते हैं, उस पर हम थोड़ी बात करेंगे। क्या होता है, जब हम कहीं जाते हैं, या फिर बहुत बार हम पेपर में न्यूज पढ़ते हैं, बहुत बार हम टीवी पर न्यूज पढ़ते हैं कि फलाने जगह क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड हुआ, फलाने जगह लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में लोगों को फंसाया, फलाने जगह 4 लोग पुलिस ने अरेस्ट कर लिए। तो जब ये हम, और उसी वक्त होता क्या है, हम भी उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हम भी होते हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे दिमाग में, हमारे मन पे क्या होता है कि उस बात को पढ़ के हम कम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तुरंत उसकी हेडलाइन पढ़ के ही हम रिएक्ट हो जाते हैं, अरे यार मैं भी तो क्रिप्टो में काम कर रहा हूं, कहीं ये भी तो ऐसा नहीं है। हम पूरी न्यूज भी पढ़ते नहीं है और हमारा रिएक्शन आना चालू हो जाता है। साथियों, जब हम कई सालों से इस फील्ड में है, ऐसे न जाने कितनी न्यूज हमारे सामने आकर गई, न जाने कितनी न्यूज हमने देखी है, पढ़ी है, लेकिन तुरंत रिएक्ट करना, हम पैनिक हो जाते हैं। हम तुरंत पैनिक हो जाते हैं, यार क्या होगा मेरा आप। लेकिन साथियों, मैं इसी पे बात करूंगा। आज प्लान थोड़ा शॉर्ट में भी रहा तो चलेगा, लेकिन होता क्या है, ये जो दिमाग में पैनिकनेस आ जाता है ना, इसको दूर करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम जब न्यूज पढ़ते हैं 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, या फिर कहीं कोई फ्रॉड हो गया, तो हम कंपेयर करने लग जाते हैं सामने वाले को अपने साथ में, क्योंकि वो भी क्रिप्टो करेंसी, ये भी क्रिप्टो करेंसी। और फिर हम तुरंत उस पर रिएक्ट करते, पैनिक हो जाते हैं। और जो बंदा हमारे साथ, जिस व्यक्ति ने भी हमको जो अपॉर्चुनिटी दी है, हम उस पर शक करने लग जाते हैं। उसके खिलाफ हमारे दिमाग में न जाने सैकड़ों विचार आ जाते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ भी, और उस प्रोग्राम के खिलाफ भी, उस प्रोजेक्ट के खिलाफ भी। तो मैं उसी पे बात करूंगा। साथियों देखिए, ये जो फ्रॉड की न्यूज आती है ना, ये जो अरेस्ट करने की न्यूज आती है ना, इसके पीछे की वजह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जब ये मंच शुरू हुआ था, तो सबसे पहले 21 दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया था, आर्थिक साक्षरता मिशन चालू किया था। क्यों? क्योंकि इसमें काम करने वाला हर व्यक्ति उस बात से वाकिफ हो कि मैं क्या करने जा रहा हूं, और मैं सही तो सही या गलत तो नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन आज कुछ मेरे पास में भी कॉल आई, मेरे से मैं बात भी किया उनसे, और कुछ मेरे पास कुछ ये भी आया है, पोस्ट भी आया है, तो मैं इस पे बात करने वाला हूं। साथियों देखिए, फ्रॉड कहाँ होता है। सबसे पहली बात, तो जो सेंट्रलाइज होता है वहां फ्रॉड होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। दूसरी बात, जहां पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वहां पे सबसे ज्यादा फ्रॉड होने के चांस होते हैं। तीसरी बात, जहां कमिटमेंट की जाती है और उस कमिटमेंट को पूरी तरीके से निभाया नहीं जाता, वहां पे फ्रॉड के चांस होते हैं। और जहां पर ये फ्रॉड होते हैं, वो प्लान किस तरीके से होते हैं बताऊं साथियों मैं। ध्यान से सुन लेना, गौर से सुन लेगा। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे, तो हो सकता है ऐसी न्यूज किसी ने पढ़ी होगी, तो वो सवाल आपके सामने भी आ सकता है। देखिए, बहुत से प्लान मार्केट में ऐसे है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया बहुत बड़ी है, और कुछ लोग इसमें बहुत कम समय में अमीर बनने की ख्वाहिश लेकर आते हैं,
और वो कुछ गलत काम करके ही पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे ही लोग ये ऐसे काम करते हैं। फ्रॉड होता कहाँ पे है? तो देखिए, कुछ कुछ प्लान में आपको इन्वेस्टमेंट कराई जाती है आप लोगों से, हम लोगों से, कि आप $100 की इन्वेस्टमेंट कीजिए क्रिप्टो करेंसी में, $500 की कीजिए, $1000 की कीजिए, उनके अलग अलग पैकेज रहते हैं। और वहां पे हमें एक बात बताई जाती है कि अगर आप जितने भी डॉलर से इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको डेली 1%, 2%, जो भी उसमें उसका प्लान होगा, उसके हिसाब से आपको डेली वो क्रिप्टो करेंसी आपके वॉलेट में आती रहेगी। उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि एक $100 का इन्वेस्टमेंट प्लान है, जहां जो आरओआई प्लान है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चलता है, कि आप आइए $100 का इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको रोजाना 1% या 2% जो भी होगा, उसके हिसाब से आपके वॉलेट में डॉलर ट्रांसफर हो जाएगा। अब पकड़ के चलिए, आपने $100 लगाया और 2% का आरओआई प्लान है, तो आपके वॉलेट में कितना आना है रोज? $2। और वहां पे उसको केवल $2 ही आपके वॉलेट में भेजना है। बाकी जो डॉलर है वो तो उसके पास में है। मतलब 100% डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर नहीं हुआ है। केवल उसको जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको $2 ही रोजाना देना है। मतलब आपने जो $100 वहां पे इन्वेस्ट किए हैं, 50 दिन का रिटर्न आपने एडवांस में उसके पास में जमा किया हुआ है। अब आपको 8, 10, 15 दिन तक वो रिटर्न रेगुलरली आता है। अब जब रेगुलर आता है तो हमारा विश्वास बढ़ता है ना? फिर उस प्लान का दूसरा हिस्सा होता है कि अगर आप कुछ भी ना काम करें तो आपको रोजाना 2% आएगा। लेकिन आप किसी और को रेफर करोगे तो आपको वहां से 10%, 20% रेफरल इनकम भी आएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा मामला गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हमारा विश्वास बैठ चुका होता है, यार मुझे तो 15 दिन से $2 रेगुलर आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं मेरे और किसी नजदीक के व्यक्ति को यहाँ रेफर करूं और उसको भी ये फायदा कम करा कर दूं। और उसका फायदा तो होगा ही होगा, साथ में मेरा भी 10% का होगा, मुझे भी $10 आएगा। तो ये बात जब होती है तो हम हमारे पास के लोगों को वहां पे रेफर करना चालू कर देते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इस तरीके से चलता रहता है। और सामने वाले के पास बहुत बड़ा अमाउंट जमा होता है, तो वो आपको डेली 2% देना बंद करता है, क्योंकि उसका टारगेट वो कंप्लीट कर चुका होता है। और जब वो 2% आना बंद होते हैं, तो हमें सबसे पहले याद वो व्यक्ति आता है जिसने हमें उस सिस्टम में ज्वाइन किया होता है। राइट? यही बात होती है। और जैसे ही वो आना बंद होता है, हमारा कॉल उस व्यक्ति को सबसे पहला जाता है कि सर, आपने मुझे इसमें ज्वाइन किया था, आपने बोला था कि यहाँ से 2% $2 रोजाना आएंगे, मुझे 15 दिन आए। 15 दिन आए तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन 16वें दिन से आना बंद होगा, तो तुरंत कॉल चले गया उसके पास, अभी मुझे नहीं आ रहा है। आपने जो मेरा पैसा इन्वेस्ट किया था, मुझे $30 तो आ गया, अब ऊपर का $70 आप मुझे वापस दे दो। ऐसा होता है। ये होगा एक तरीका। दूसरा तरीका होता है कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, आपको कुछ दिनों के बाद में एक फिक्स अमाउंट दी जाएगी, ऐसा उनका कहना होता है। अब होता यह है कि भाई चलो $100 इन्वेस्टमेंट कर दिए, और 3 महीने के बाद में आपको $100 के $200 मिल गए। आजकल दुनिया बड़ी लालची हो गई है। मेहनत करना कोई नहीं चाहता, लेकिन फुकट का अगर मिलता है तो हर किसी का ध्यान उस तरफ बड़ा जल्दी जाता है, और हम कर डालते हैं। 3 महीने में हमको आ भी जाता है। फिर जब हमको आता है तब हम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। हमारे कहने से लोग डालना शुरू करते हैं, और उनको जब नहीं आता है तो सारा का सारा बोझ हमारे ऊपर आके गिरता है। साथियों, ये जो इस तरीके के जो प्लान हैं, इन प्लान से बच के रहना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके साथ कोई ना कोई कमिटमेंट हुई हुई है कि आपको रोजाना 1-2% आएगा, या फिर आपको एक फिक्स दिनों के बाद में एक फिक्स इनकम आपको मिलेगा। क्यों? यहीं पे सबसे ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम सेंट्रलाइज होती है। उसको चलाने वाला कोई एक व्यक्ति होता है, जिसको 100% डिस्ट्रीब्यूशन कराना नहीं होता। इसीलिए
वो कुछ दिनों के बाद ऐसे प्लान को बंद कर देता है। और ऐसी अगर न्यूज आती है तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे न्यूज को थोड़े बारकाई से पढ़े, ताकि आपको उसका सही जो मीनिंग है वो समझ में आए, और उसको आप अपने इस विश्व लक्ष्मी के साथ कंपेयर करके देख सको, है ना। तो बहुत सारे लोग आज इस मंच पर ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने ऐसी न्यूज पढ़ी अगर होगी, तो आप उस न्यूज को डिटेल में पढ़िएगा और उसको बाद में कंपेयर करके देखिएगा। मैं भी कंपेयर करके बताऊंगा आपको। साथियों, हमारा जो विश्व लक्ष्मी .io का प्लान है, मैं अभी आज इस प्लान को शुरुआत करता हूं, थोड़ा कंपेयर करके बताता हूं, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में बताऊं, प्लान थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा और कंपेयर थोड़ा ज्यादा करूंगा, ताकि आपके दिमाग में अगर कोई डर है तो वो डर निकालने में मैं कामयाब रह सकूं, है ना। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं, अगर मेरी स्क्रीन आई तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए साथियों, ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें मैं ज्यादा डीप में नहीं लूंगा, मैं केवल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाऊंगा। नाम हमारे इस प्रोजेक्ट का है विश्वलक्ष्मी .io, और ये विश्वलक्ष्मी .io इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हमारे लिए बनी हैं, उन चीजों को हम तक पहुंचाने का एक माध्यम होने वाला है हम सबके लिए। क्योंकि हम जो कुछ भी मांगते हैं वो किसी न किसी से मांगते ही है, और दुनिया में इस ब्रह्मांड से सबसे बड़ा दाता कोई नहीं है। इसीलिए इसका स्लोगन कनेक्टिंग यूनिवर्स रखा गया है। और सबसे बड़ी बात साथियों, ये एक इस भावना से बनाया गया हुआ प्रोग्राम है, जो भावना हमें एक दूसरे के साथ बांधे रखती है। वसुधैव कुटुंबकम के उस संकल्पना के साथ में हम आगे बढ़ते रहे हैं। इसी भावना के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, डिजाइनिंग किया गया है। इसलिए इसके शुरुआत में ही जो श्लोक रखा गया है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। इसका अर्थ हम सबको पता है, इसलिए मैं अर्थ में नहीं जाऊंगा। उस अर्थ के साथ चलना ये हमारी जवाबदारी जिम्मेदारी है और कर्तव्य है। हम उस अर्थ के साथ चलने वाले लोगों में से है। केवल अर्थ जानने से कुछ नहीं होता, उस अर्थ को जीना सबसे बड़ी बात होती है साथियों। अब ये प्रोग्राम है, जाहिर है ये प्रोग्राम क्रिप्टो करेंसी पे रन करता है, ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया हुआ है, इसीलिए कभी भी बंद नहीं होगा। इसी में कोई चेंज नहीं होगा, इसी में कोई एडिट डिलीट नहीं होगा, और ना ही ये कोई व्यक्ति इसको बंद कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे कोई किसी तरह का फ्रॉड भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत है साथियों। इसीलिए यहाँ पर किसी भी फ्रॉड की, किसी भी घोटाले की कोई संभावना नहीं है। और दूसरी बड़ी बात इसी किस लिए नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। इसको चलाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम कोई व्यक्ति रन नहीं करता, तो ये ऑटोमेशन मोड में ब्लॉकचेन पर रन होता है। और कब तक रन होगा? तो जब तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक रन होता रहेगा। इसकी खासियत क्या है? डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे ये सिक्योर्ड प्रोग्राम है क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है, ये इफिशियंट है, इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पर हम अगर किसी को ज्वाइन करते हैं तो जिसने जितना भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, उसके ज्वाइन होते ही उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ गई ये हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई व्यक्ति, इक्वेलिटी भी है, कोई व्यक्ति कभी भी ज्वाइन करे, सबको समान मात्रा में कमाने का यहाँ पर अधिकार है। कोई पहले आए तो ज्यादा पाएगा और कोई बाद में आएगा तो कम पाएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं है। कोई पीछे से आकर अच्छा काम करके भी जो पहले आया हुआ है उससे ज्यादा इनकम यहाँ पर ले सकता है। अब ज्वाइन करने के लिए करना क्या पड़ता है साथियों? तो एक मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट नाम का ऐप प्ले स्टोर से हमें डाउनलोड करना पड़ता है, जिसकी एक पासवर्ड 12 वर्ड्स की आती है, वो उसको हमको संभाल कर रखना है। और जैसे ही पासवर्ड, ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट हम डाउनलोड करते हैं, उसमें डाउनलोड करने के बाद इस प्रोग्राम के साथ हम जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। और जुड़ने के लिए क्या चाहिए?
तो कम से कम $50 के बीएनबी के साथ और $3 के स्मार्ट चेन के साथ हम इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। मतलब टोटल $53 के स्मार्ट चेन के साथ इस प्रोग्राम में हम एंट्री ले सकते हैं, मिनिमम $53। और अगर हम आईएनआर की बात करेंगे तो 5 से 5,500 के बीच हम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोग्राम के साथ एंटर कर सकते हैं। अब इसमें एंट्री करने के बाद में क्या होता है साथियों, अगर हम $53 से इसमें ज्वाइन होते हैं तो इसमें जो 12 स्लॉट है जिनकी वैल्यूज हमारे सबके सामने है, 50, 100, 250, 500 से लेकर तो 2.5 लाख तक का, ये स्लॉट में से $53 में हमको $50 का स्लॉट आएगा, क्योंकि $3 की इस स्लॉट को परचेस करने के लिए प्रोसेसिंग फी लगती है।